सीतामढ़ी जिले के नानपुर थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर जिला अधिकारी के निर्देशानुसार शांति समिति की बैठक पुपरी अनुमंडल पदाधिकारी इश्तियाक अंसारी, पुपरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतनु दत्ता, नानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी आबिद हुसैन की मौजूदगी में थाना अध्यक्ष अशोक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पूजा लाइसेंसधारी और सिर्फ 9 जनप्रतिनिधि ही उपस्थित हुए। आपको बता दें, नानपुर प्रखंड में कुल 17 मुखिया, 22 सरपंच और 22 पंचायत समिति मिलाकर कुल 61 पंचायत प्रतिनिधि है। बैठक में शामिल न होने के कारण का पता नहीं चल सका। बैठक में सरकार व जिला प्रशासन के स्तर पर जारी गाइडलाइन से अवगत कराते हुए दिशा निर्देशों के अनुपालन का निर्देश दिया गया। निर्देशों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुपरी अनुमंडल पदाधिकारी इश्तियाक अंसारी और डीएसपी अतनु दत्ता ने लोगों को दुर्गा पूजा शांतिपूर्वक तरीके से मनाने का आग्रह किया। बैठक में कहा कि पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा लगाना पूजा कमेटी के द्वारा कार्यकर्ताओं को मंदिर परिसर व मेला की सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी के साथ लगाना अनिवार्य है। लाइसेंसधारी का रूट चार्ट का निरीक्षण करने के बाद ही लाइसेंस जारी किया जाएगा। बिजली जेई को पूजा पंडाल के आसपास दिखने के बाद ही लाइन दिया जाएगा। थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा मनाया जाएगा। शांति व सौहार्द बिगाड़ने वाले की खैर नहीं। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद व तैयार है और सामाजिक लोगों पर पैनी नजर रहेगी। डीजे बजाना पूर्ण रूप से बंद है। अगर कोई भी उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सर, आज शांति समिति की बैठक थी, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है? आज नानपुर थाना में प्रखंड स्तरीय आगामी दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी पंचायत के करीब सभी पूजा पंडाल के सब हमारे कमेटी के अध्यक्ष और सचिव और अन्य गणमान्य व्यक्ति, मुखिया जी और सरपंच आदि उपस्थित हुए, जिनको विस्तार से चर्चा किया गया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बताया गया कि विधि व्यवस्था का संधारण अच्छे ढंग से करना है। पूजा पंडाल की जो कमेटियाँ हैं समय लाइसेंस ले लें और निर्धारित मार्ग पर ही उसका विसर्जन करें और ससमय विसर्जन करें और जो गाइडलाइन है सरकार का उसका अच्छा से पालन करें। 17 पंचायत है, 3-4 मुखिया थे, सिर्फ 3-4 सरपंच थे और लगभग जनप्रतिनिधि गायब थे। वजह? हाँ, करीब 18 कमेटियाँ हैं। हर एक कमेटी के करीब सभी लोग आए हुए थे। विस्तार से उनको बताया गया और जो नहीं आ पाए किसी कारणवश उनको हम लोग अलग बाद में भी एक और बैठक कर उनको विस्तार से जानकारी दी जाएगी। कितना पूजा पंडाल है? अभी 18 था पिछले बार, अभी भी करीब 18-20 के आसपास है। 1-2 और बढ़ने की संभावना है। इसमें कोई संवेदनशील भी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जो नया के लिए प्रस्ताव आया हुआ है उसको हमने निर्देश दिया है थाना प्रभारी और BDO सी को अक्षर से स्वयं अपने से निरीक्षण कर ही उचित मार्गदर्शन और गाइडलाइन के हिसाब से उसको परमिशन देने के लिए अगले तक कार्रवाई करेंगे। लाउड स्पीकर और डीजे के बारे में भी चर्चा हुई है क्या? यस, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध है और लाउड स्पीकर के लिए अनुमंडल अधिकारी से परमिशन लेकर ही उसका प्रयोग करना है। सरकार का गाइडलाइन है कि पूजा पंडाल की हाइट करीब 40 फीट रखनी है। मूर्ति के लिए भी वैसा है, तो उसके हिसाब से ही गाइडलाइन का पालन करना है। और बताया गया कि CCTV को लगाना है और जो फायर के लिए होता है फायर इक्विपमेंट भी लगाना है और लाइसेंस और तार जो बिजली का होता है बिजली के लिए लाइसेंस लेकर ही उसको बिजली का उपयोग करना है। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो विधि व्यवस्था को ख़राब करना चाहेंगे? सख्त निर्देश है, आदेश भी है सरकार का कि जो विधि व्यवस्था का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ सख्त निरोधात्मक कार्रवाई की जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। उनको गाइडलाइन के तहत दिया गया कि डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित है, उसका किसी भी प्रकार के उपयोग कोई नहीं करेंगे। इसके अलावे जितने भी जुलूस है, जुलूस का वे विधिवत लाइसेंस लेंगे या किसी प्रकार की कोई आयोजन जागरण या धार्मिक आयोजन होती है तो उसका विधिवत वो लाइसेंस लेंगे। किसी भी पूजा स्थल पर किसी प्रकार की वैसे आयोजन जिसमें अश्लीलता हो उसे किसी स्थिति में परमिट नहीं किया जाएगा और जो भी उस तरह की अश्लील गाने, अश्लील नाच या इत्यादि का प्रोग्राम करते हैं उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये हमारी पूजा भावना, सभ्यता और संस्कृति के भी विपरीत है और कानूनन भी गलत है। इसके अलावे सारे पूजा स्थलों पर कहा गया है कि फायर फाइटिंग सिस्टम रखें, विद्युत कनेक्शन विधिवत बिजली विभाग से ले ले, वहाँ CCTV लगाएं, महिला पुरुष का अलग अलग लाइन लगाएं
इसके अलावा पूजा स्थल पर निगरानी हेतु रात को भी अपनी कमेटी के 2 आदमी निश्चित रूप से बैठे, अन्यथा बहुत समय ऐसी घटनाएं देखी जाती है कि कोई जानवर घुस जाता है, कुछ मूर्ति के साथ कुछ अनहोनी, उसमें आरोपण प्रत्यारोपण होने लगती है। तो इस प्रकार की किसी भी स्थिति से बचने के लिए विधिवत 2 आदमी शिफ्ट वाइज वहाँ पूजा स्थल पर रहे। किसी प्रकार की जुलूस में अपशब्द या किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने वाले किसी ऐसे शब्द या उच्चारण का प्रयोग नहीं करे जिससे एक दूसरे की भावनाओं को चोट पहुंचती है। और जुलूस में यदि कोई ऐसा करते हैं उनके विरुद्ध भी पूरी तरह से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे असामाजिक लोग जो उपद्रवी हैं उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? जो भी असामाजिक तत्व हैं उनके विरुद्ध CCA 107 की कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा ये असामाजिक लोगों को या जो उपद्रव की किसी प्रकार की सोच रखते हों उनके लिए प्रशासन का स्पष्ट संदेश है, उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो जहां भी छुप के रहेंगे उनका खोज के प्रशासन उनके विरुद्ध कार्रवाई करेगी।